गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीइंग दिल्ली हाइट्स। कैसी है मेरी फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। भाई आप बढ़िया हो ना? अरे बहुत बढ़िया भाई, आज तो दिन इतना सुंदर है, धूप निकली हुई है, ठंड है, मज़ा ही आ गया आज तो। आज हमने सोचा घूमने निकलते हैं और घूमते घूमते हम कहाँ पर आ गए भाई वो मैं बताता हूँ। हाँ। दोस्तों ऐसी जगह आज आपको लेकर आए हैं जिस हर एक इंसान की सबसे पहले दिन की शुरुआत उस कमरे से, उस द्वार से होती है। पता है? नहीं पता? वो है हमारा टॉयलेट। सबसे पहले उठते ही हम ब्रश करते हैं और टॉयलेट जाते हैं। आज हैं हम शुलभ म्यूजियम और ये है टॉयलेट्स और ये है हमारा महावीर एनक्लेव में। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ की हिस्ट्री क्या है और ऐसा क्या क्या है जो हमें आज तक नहीं पता था और हम बताने वाले हैं आपको। दोस्तों आइए। तो फ्रेंड्स, अभी हम एंटर करने वाले हैं सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में। ये एक बहुत ही अद्भुत म्यूजियम है जो वर्ल्ड के 10 टॉप स्ट्रेंजेस्ट म्यूजियम्स में कहा जाता है और इसमें सैनिटेशन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, पुराने टाइम पे कैसे सैनिटेशन होती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक मिडीवल, एंशिएंट, मॉडर्न सारी सैनिटेशन टॉयलेट्स के बारे में आपको बताते हैं। और अभी अंदर हम चलते हैं और देखते हैं अंदर म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा म्यूज़ियम है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सैनिटेशन। सो अभी हम जुड़े हैं, असिस्टेंट क्यूरेटर मैम है हमारे साथ। मैम, हाउ आर यू? I'm fine, and first of all, welcome to the Sulabh International Museum of Toilets. And this is actually the top third weirdest museum in all over the world. You won't find toilet museum anywhere else. So it even has been marked top third in Times Magazine. So just I'll be telling you about the history of toilets when it gets started. So let's see. Yeah. So little introduction about this museum. This was established in 1992 by Dr. Bindeshwar Pathak, हमारे फाउंडर हैं सर। और बेसिकली सर का जो म्यूज़ियम स्टैब्लिश करने का जो मोटो था, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग सैनिटेशन, रिगार्डिंग क्लीनिनेस, कब से टॉयलेट स्टार्ट हुआ था, सो दैट लोग यहाँ पर आएँ, देखें कि क्या क्या इन्वेंशंस थे टॉयलेट में। तो आई बी जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेटलमेंट एंड दिस इज वी हैव लाइक डिवाइडेड द म्यूजियम इनटू 3 बेसिक सेक्शंस, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। आई बी जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशिएंट पार्ट एंड लेट्स सी। दिस इज द ओल्डेस्ट टॉयलेट ऑफ मोहनजोदारो। ये सबसे पुराना टॉयलेट था और इस टॉयलेट की जो हम लोग बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 4500 रोल मीन्स 2500 BC का हमें सबसे पुराना टॉयलेट मोहनजोदारो में मिला था। जैसे कि देख रहे हैं वहाँ पे लोग क्या करते थे, देयर इज़ ऑल ओवर अ ब्रिक स्ट्रक्चर। तो लोग वहाँ पे बैठते थे, दे यूज्ड टू सिट एट द होल। यहाँ पे इनका ड्रेन था, इसके थ्रू इनका वेस्ट पास होता था एंड देन इट विल गोज आउट ऑफ द सिटी। दिस इज़ द ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ में क्या था कि ये रेन वाटर कलेक्शन के लिए था। लोग पानी वगैरह कलेक्ट करके दे यूज इन द क्यूबिकल्स, अपना बेदिंग, वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दीज टू, लाइक उस टाइम पीरियड भी लोग बहुत ही सिविलाइज थे एंड दे एक्चुअली दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पीरियड भी। तो हम लोग बात करें कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री हु वेर पायनियर इन फ्लश टॉयलेट एज कम्पेयर टू एनी वेस्टर्न कंट्री।
तो ये जैसे कि मैंने बताया सबसे पुराना टॉयलेट मोहनजोदारो का 2500 BC का हमें वहाँ पे मिला था। क्या टॉयलेट का इजाद इंडिया में हुआ था दोस्तों, पीछे नहीं है इंडिया किसी चीज़ में। देन उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट साइट पे आ जाते हैं, जैसे कि देख रहे हैं धौलावीरा है। धौलावीरा का डिस्ट्रिक्ट गुजरात में था और यहाँ पर भी जैसे कि लोग टेराकोटा पाइप यूज़ करते थे, जो बिग क्ले की पाइप्स होती हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेन का स्ट्रक्चर था। ये वाटर से वेल था जो उस टाइम पीरियड यूज़ हुआ करता था। तो इसका भी अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम पीरियड था वो 2500 BC था। दिस इज़ अ मोबाइल टॉयलेट और हम लोग इसको बेसिकली मूवेबल टॉयलेट भी कहते हैं। मोस्टली दीज आर बीइंग यूज इन एवरी एरिया, बिकॉज क्या होता है कि हर जगह सेपरेट वॉशरूम बनाना इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पीपल हु मेक सेपरेट वॉशरूम। सो एट दैट टाइम दीज मोबाइल टॉयलेट वैन्स आर वेरी यूजफुल एंड यू कैन सी बाय द स्ट्रक्चर्स दीज आर बीइंग यूज इन द एरियाज़ लाइक कोई भी स्लम एरिया हो गया, कहीं पे गैदरिंग हो गया, कहीं पे रैलीज़ हो गया, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। देयर इज़ अ सेप्टिक टैंक बीनीथ दिस, इसके वेस्ट वगैरह वहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। सो दीज आर वेरी यूजफुल। जहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है वहाँ पे इसका यूज़ होता है मोबाइल टॉयलेट वैन्स का। Then we'll come to the most important invention. We'll come forward and we'll see the invention of WC. WC हम लोग वाटर क्लोजेट को कहते हैं, जो हमारा फ्लश टॉयलेट है। तो उसका इन्वेंशन 1596 AD में हुआ था। तो एक्चुअली कहते हैं ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये पर्सन है जॉन हैरिंगटन। सो दिस पर्सन इन्वेंटेड द फर्स्ट फ्लश टॉयलेट। सो इन्वेंशन वाज आल्सो बीइंग डन इन इंग्लैंड में ही हुआ था। एंड बिफोर जॉन हैरिंगटन, लियोनार्डो दा विंसी मेड द ड्राइंग ऑफ फर्स्ट फ्लश टॉयलेट। तो इन्होंने ड्राइंग प्रपोज किया था एंड देन दिस पर्सन जॉन हैरिंगटन ही इन्वेंटेड द फर्स्ट फ्लश टॉयलेट इन इंग्लैंड। देन विल सी वन मोर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप देखते हैं दिस इज़ अ डबल स्टोरी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है ये 1920 USA का था। इसमें क्या था, यू कैन सी बदल स्ट्रक्चर, दोनों का तो एक ही स्ट्रक्चर था बट डिफरेंस हम लोग कहते हैं ना कि क्या था, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब कि ऊपर बॉस जाते थे, नीचे इनके एम्प्लॉय जाते थे। So that there was a hierarchy during that time period. हम लोग कहते हैं कि boss is always the boss, not even office but even toilet also. They want their superiority, so that's why. तो इस टाइप का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वहाँ पे यूज़ हुआ करता था। सुन रहे हो बॉस? 1920 में भी बॉस बॉस ऊपर Then we'll see one more picture. So जैसे कि देख रहे हैं पिक्चर जो है ये पर्टिकुलरली एक यूरोपियन कंट्री से लिया गया, हॉलैंड की पिक्चर है। वहाँ पे लोग क्या करते थे, व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू फॉलो वेरी डर्टी और वेरी अनहाइजेनिक प्रैक्टिस। उस टाइम लोग सारा कहते हैं जो ह्यूमन वेस्ट था या कहते हैं जो हाउस होल्ड वेस्ट था बकेट में कलेक्ट करके यूज टू थ्रो आउटसाइड, स्पेशली ऑन द स्ट्रीट वॉकिंग पीपल एट नाइट, जिसके कारण यूरोप में ब्लैक डेथ आ गया। बहुत सारी बीमारी आ गई, प्लेग, ब्लैक डेथ बिटवीन 1340 to 1350, ये 2 साल के बिटवीन। बाकी मोर देन जो आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी इट बिकेम वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, क्योंकि इनके पास डिस्पोजल सिस्टम नहीं था। तो दे एंड हम लोग कहते हैं कि जो हाई हील्स का फैशन था अमंग द लेडीज़, इट बिकेम स्टार्टेड फ्रॉम दिस पीरियड। द लेडीज़ दे वे वेयरिंग हाई हील्स। सो फ्रेंड्स, ब्लैक डेथ के बारे में अगर मैं बताऊं तो कोरोना पैंडमिक जो है हमारा, उससे भी बहुत बदतर था ब्लैक डेथ पैंडमिक। तो इट केम फ्रॉम हियर। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं और फोर्ट्स में भी टॉयलेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है और दीज टॉयलेट्स आर बीइंग यूज्ड बाय किंग एंड क्वींस। तो यहाँ पे आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस आमेर फोर्ट इन जयपुर। वहाँ पे जो टॉयलेट का एरिया, एज यू कैन सी, दिस इज़ वन रूम, दिस इज़ वन डार्क रूम एंड इन दिस डार्क रूम देयर टोटली 8 डेफिकेशन होल्स आर मेड देयर। तो लोग वहाँ पे क्या करते थे, जो एक्सक्रीटा का कलेक्शन होता था यहाँ पे ड्राई होता था एंड देन दे आर बीइंग डिस्पोज्ड। तो वहाँ का इसी टाइप से बहुत सारे फोर्ट्स हैं। वी हैव गॉट फतेहपुर सीकरी भी है, देयर इज़ वन भानगढ़ फोर्ट ऑल्सो, यहाँ पर भी हमें टॉयलेट मिला है। देयर इज़ टॉयलेट एट द 3rd फ्लोर, यहाँ पे 2nd फ्लोर पे भी टॉयलेट मिला है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि फोर्ट्स में भी टॉयलेट होता है। देन दिस इज़ एक्चुअली आवर वर्ल्ड लार्जेस्ट सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये पंढरपुर महाराष्ट्र में है। सो हम लोग लार्जेस्ट इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसमें डे टू डे बेसिस में बहुत अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है। लाइक यू कैन सी इसमें हमारे पास WCs भी है, देयर इवन VIP टॉयलेट्स आर देयर, फिजिकली चैलेंज के लिए भी टॉयलेट्स हैं। एंड लाइक यू कैन सी बिकॉज दिस इज़ द लार्जेस्ट है, एज आई एम सेइंग, सबसे बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। तो इसको डेली बेसिस में पर डे मोर देन 2 लाख विजिटर्स इसको यूज़ करते हैं।
देन दिस इज़ आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन, और ये हमारा जो सेक्शन है ये 18th और 19th सेंचुरी का सेक्शन है. सो ये जो पीरियड था इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था, एंड यू कैन सी पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग दिस फैंसी एंड डेकोरेटिव पॉट्स यूज़ करते थे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए. सारे यूरिनल डिज़ाइन थे, डिफरेंट जेम्स एंड ज्वेलरी काइंड ऑफ डिज़ाइंस थे. सो आई कैन शो यू वन पॉट. एज यू कैन सी ये जो है इसको हम लोग लायन पेडिस्टल पॉट कहते हैं. तो पीपल दे यूज़ फॉर टू पर्पस. उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज़ किया ये सारे पॉट्स एंड दे एक्चुअली दे डेकोरेट इन अ शो केस जस्ट फॉर शो पर्पस. तो अपना यूज़ करते थे और डेकोरेशन के लिए इस टाइप से शो प्ले रख देते थे. तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन. मैम डोंट माइंड, मैं कुछ एक चीज़ कहना चाहूँगा. आपने काफ़ी अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ की कैसे हिस्ट्री स्टार्ट हुई. बट बीच में ना मेरे को थोड़ा सा मेरे माइंड के अंदर ना एक स्टोरी सी चलने लग गई. वो स्टोरी थी ना, टॉयलेट मूवी आई थी अक्षय कुमार जी की, वो वाली स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही. कैसे वो लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पे कि घर में टॉयलेट एक होना चाहिए, वैसा वाला कुछ यहाँ पे मेरे को फील आ रहा है जो आपने बताया. क्यों सही है कि नहीं? बिल्कुल सही कहना आपने, बिल्कुल सही. उसी टाइप से अभी हमारे पास और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉयलेट्स हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी, एंड यू विल सरप्राइज कि हाँ ये भी टॉयलेट है. Oh my God. तो दिस इज एक्चुअली अ बुक शेप टॉयलेट. तो इसमें क्या था, देयर आर टू कंट्रीज, फ्रांस एंड ब्रिटेन. दोनों के बीच एक कल्चरल राइवलरी थी. फ्रांस क्या करता था ब्रिटेन को इंसल्ट करने के लिए और टू ह्यूमिलेट देम. व्हाट दे डू, दे मेक दिस क्लासिकल बुक. जैसे कि देख रहे हैं मैकबेथ की बुक बनाई, एंड मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर. एंड व्हाट दे डू, they made a book structure, they put a hole over the book and they used to shit on their book, they used to defecate on their book, on their holy book, just to insult them or to disrespect the other country. They adopted this kind of strategy. कहने का मतलब कि किसी की होली बुक पे अगर हमारी गीता पे अगर कोई शिट करेगा तो obviously it would be insult for our country. So in the same way the French people they did for the Britishers. Then ये भी एक टॉयलेट ही है. ये तो टेबल लग रही है मैम. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपको कहा ना, अभी हम आगे देखेंगे. देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको यकीन नहीं होगा कि ये भी टॉयलेट हो सकता है. सो दिस इज़ अ टेबल टॉप टॉयलेट, और हम लोग इसको कहते हैं मल्टीपर्पज़ टॉयलेट भी है. तो जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम वो लोग हंटिंग के लिए जाते थे, व्हाट दे डू, दे ओनली प्रेफर टू डू 3 थिंग्स इन दिस. बिकॉज ये टेबल था, दे यूज्ड टू ईट ऑन दिस. ये टेबल था, ये लोग खाते भी थे. बाय चांस दे फील द प्रेशर, दे इवन शिट ऑन द सेम टॉयलेट. Oh my God. So this is also a toilet. तभी मैंने कहा कि ये भी टॉयलेट ही है. भाई ये क्या है, जबरदस्त दिमाग की खुराफात है. और जैसे कि नीचे देख रहे, नीचे एक बकेट था, तो बेस उसमें सारा कलेक्ट होता था, फिर उसको डिस्पोज करते थे. देन देयर इज वन मोर टॉयलेट, और ये जो है ये हमारा म्यूजियम का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. ये थ्रोन टॉयलेट है, ये फ्रेंच किंग का थ्रोन था. किंग लुई द 14th. किंग लुई 14 का टॉयलेट था ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो एक्चुअली इन किंग के बारे में ऐसा कहा जाता था, ही यूज्ड टू स्पेंड मोर देन 1 or 2 hours इन टॉयलेट. द रीज़न वाई, बिकॉज इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी. सो व्हाट डू डू, जस्ट टू सेव टाइम मैनेजमेंट, इन्होंने अपने थ्रोन के अंदर ही टॉयलेट बना दिया था. सो वाइल सिटिंग ही यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर्स, अपना लेक्चर वगैरह डिलीवर कर रहे हैं. बाई चांस अगर इनको दे फील द प्रेशर, तो अपना डेफिकेशन पर्पस भी उनका इसी में सॉल्व होता था, बिना किसी हेजिटेशन के पब्लिक के सामने. एवरीथिंग इज गोइंग साइमल्टेनियसली इन दिस थ्रोन टॉयलेट. बट दिस इज अ रेप्लिका, नॉट द ओरिजिनल पीस, दीज आर द रेप्लिकास. देन जैसे कि देखो ये हमारा टॉयलेट ह्यूमन सेक्शन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, पोएम्स है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टॉयलेट. सो आई शो यू वन पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर. तो ये थाइलैंड से लिया गया है. थाइलैंड में एक सिटी है चांग माई सिटी के नाम से. वहाँ पे क्या किया जाता था, इवन एलिफेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड सो दैट दे कैन यूज द टॉयलेट, so that the environment remain neat and clean. So that's why they are being trained in that city. And this is also a toilet. इसको हम लोग कहते हैं सोफा कम चेयर टाइप ऑफ टॉयलेट है. ये जो है ये इंग्लैंड विक्टोरियन क्लब में यूज होता था. एंड द रिच किंग एंड द क्वीन और द रॉयल फैमिलीज while playing cards, while playing games, while playing casino, they don't want to lose their time by moving here and there. तो उनका जो defecation purpose था वो भी इसी में सॉल्व होता है. They chose to defecate. सोफा कम बेड सुना था, अगर सोफा कम टॉयलेट. So this is also a toilet, जैसे मैंने बताया. This is used by royal kings and queen. इसी टाइप का सोफा कम चेयर टाइप ऑफ टॉयलेट यूज करते हैं. Then there is one expensive space toilet. ये देख रहे हैं, ये नासा का स्पेस टॉयलेट है, और दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट. इसका जो कॉस्ट है $19 million है. क्यों?
ये क्या करता है, जो आपका स्पेस में यूरिन वगैरह होता है, ये स्पेस में यूरिन को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है. सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉस्टली. सो दिस इज़ यूज इन नासा में ये टॉयलेट यूज होता है. और देयर इज वन मोर, ये टॉयलेट इन दिस रेस्टोरेंट है, ये ताइवान में है. और इस रेस्टोरेंट में हम देखेंगे एवरीथिंग इज़ मेड इन द शेप ऑफ टॉयलेट. जो भी आपकी डिशेस हैं, बाउल्स है, सीट्स है, एवरीथिंग जस्ट टू कहते हैं कि एक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग टॉयलेट्स. यू कैन सी बाय द पिक्चर. तो एंड दिस इज़ अ पोर्टेबल टेंट टॉयलेट. दोज पीपल हु वर गोइंग फॉर कैंपिंग, और हम लोग कहते हैं ना जो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, दे यूज दिस पोर्टेबल स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ अ पोर्टेबल इको फ्रेंडली टेंट टॉयलेट हम लोग इसको कहते हैं. सो दिस इज़ फ्रॉम साउथ कोरिया. और इस स्ट्रक्चर में खासियत क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ बाय पीपल हु वर गोइंग फॉर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. So this is foldable and we have got one bag. So this is actually a biodegradable bag. इसमें क्या होता है, once you defecate inside this, you bury in the soil. This is completely degradable. It does not cause any harm to the environment. Yeah? And then this is the most interesting model. एक ये टॉयलेट है, बेसिकली टॉयलेट में मग इसको कहते हैं. एक पर्सन आए थे लास वेगस से, उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया था. और इस मग का पर्पस क्या था कि एक्चुअली उनके रेस्टोरेंट में इस पर्टिकुलर मग में बियर सर्व होता था लोगों को, सो दैट कि उनका भी रेस्टोरेंट जो था वो एक टॉयलेट थीम पे बेस किया गया. ही दैट पर्सन गिफ्टेड दिस टू अस. इसको हम लोग स्क्वेटीज कहते हैं, या इसका नाम है स्क्वेटिंग टॉयलेट भी है. तो जैसे कि देखेंगे इसमें दिस इज स्लाइटली इंक्लाइन. तो इस पे चढ़ेंगे कैसे? दिस इज अ स्टैंड एंड दिस इज योर टॉयलेट बिकॉज वी हैव केप्ट एवरीथिंग एट आई लेवल. तो इसीलिए ये इसका स्टैंड है, ये टॉयलेट है. तो इसमें जैसे कि मैंने बताया इस टॉयलेट की खासियत क्या है कि जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो हम लोग ये कहते हैं जो इंक्लिनेशन है, दिस इज़ इंक्लिनेशन ऑफ 13 डिग्री. और 13 डिग्री में क्या होता है आपका, दिस काइंड ऑफ टॉयलेट डज नॉट क्रिएट एनी पेन एंड प्रेशर ऑन योर नीज एंड बैक. और ये टॉयलेट उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जैसे कि यहाँ पे आप डॉट्स देखेंगे, ये डॉट्स बने हुए हैं, ये उन लोगों के लिए यूज़फुल हैं, दोज पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, दे कैन ईजिली लोकेट थ्रू दिस डॉट्स लाइक वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है. एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाइजीन ऑल्सो टॉयलेट बहुत ही अच्छा है. और हम लोग कहते हैं कि जो स्क्वेटिंग पोजीशन है वो बेस्ट पोजीशन होता है टॉयलेट की. सो दैट्स व्हाई दिस टॉयलेट इज़ वेरी यूजफुल. अब मैं आपको एक ऐसा टॉयलेट दिखाऊंगी जो लगेगा टॉयलेट नहीं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ टॉयलेट. इट लुक्स लाइक अ प्रिंटर, बट ये भी टॉयलेट है. और इसको हम लोग कहते हैं पोटा पोटी. यूज़ इन USA. जैसे दोज पीपल हु आर गोइंग फॉर पिकनिक पर्पज, जैसे पिकनिक ले जा रहे हैं, यू कैन ईजिली कैरी दिस टॉयलेट्स इन देयर कार्स. इसमें एक वेस्ट ट्रे होता है, आपका वेस्ट उसमें जाता है, देन यू कैन डिस्पोज दैट मैनुअली. देन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉयलेट. ये जो है ये दीज आर यूज इन USA. यहाँ पे इंडिया में तो वैसे में इसको लोग यूज़ करते हैं बिकॉज हम लोग क्या, वी इंडियंस प्रेफर कि हम लोग अपने साथ वी कैन नॉट कैरी टॉयलेट्स. वी मतलब हमें थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम टॉयलेट नहीं कैरी कर सकते, बट इन USA पीपल दे आर यूजिंग दिस टॉयलेट वेरी कॉमनली. और बिल्कुल, तो ये हमारा जापानीज़ टॉयलेट है टोटो कंपनी का. इसको हम लोग वॉशलेट कहते हैं. और जैसे कि आप बटन्स देख रहे हैं, यू विल फाइंड लाइक एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन सिंगल पुश बटन बेसिस. कहने का मतलब इसमें आपका ग्लूकोज चेक भी है, इसमें आपका डायबिटिक चेक भी है, गरम ठंडा एवरीथिंग ऑन द सिंगल पुश बटन बेसिस. और इसमें आपको क्या होता है कि ये सीट जो है विंटर्स में वार्म होता है, वाइब्रेट होता है, लेकिन गिव यू मसाज. हाँ, तो जापान में ये टॉयलेट काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहा है. जापान में तो घर वगैरह में हर जगह यही यूज़ होता है, घरों में भी यही यूज़ होता है. And there is one more therapy I will show you. This is a Sojok therapy from Dr. Serpak of Korea. This therapy is actually very important for all of us. इसमें इस थेरेपी की खासियत क्या है कि बाय चांस इफ़ यू आर आउट समवेयर और आपको वॉशरूम जाना है, कभी कभार होता है वॉशरूम इजीली अवेलेबल नहीं होता, सो एट दैट टाइम डोंट नीड टू पैनिक. आपको करना क्या है, अपना कोई भी इधर यू कैन टेक योर लेफ्ट पाम और राइट पाम, कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से. ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम विथ एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट जस्ट एंटी क्लॉकवाइज. जब आप वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो आपका जो प्रेशर है अपने आप ही फॉर 10 to 15 मिनट्स यू कैन ईजिली डिले. बट एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि इसके साथ ही मैं बता दूँ, वो एंटी क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए. डोंट ट्राई टू मेक दैट क्लॉकवाइज. गलती से अगर क्लॉकवाइज बना दिया
इट विल रिवर्स, वो बढ़ जाएगा. सो मेक श्योर. सो दिस इज वेरी यूजफुल वन. एंड ये भी एक टॉयलेट है, तो इसको बेसिकली ये रोका का टॉयलेट है. एंड रोका इज़ इंडियन कंपनी. तो इसको हम लोग कहते हैं W+W मीन्स वॉश बेसिन भी है, साथ में वाटर क्लोजेट भी है. इस टॉयलेट का फंक्शन क्या है? यू वॉश योर हैंड्स इन द वॉश बेसिन. तो जो आपका वाटर है, सेम वाटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं फ्लशिंग पर्पज़ के लिए. कहने के लिए वाटर यूज़ हो जाता है. जो ख़राब पानी है वो आपका डिस्कार्ड कर देता है, बेस वाटर डिस्कार्ड कर देता है. और जो फ्रेश वाटर है वो कंजर्व करता है. इसमें जो वाटर का कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है. वाटर सेव करता है ये टॉयलेट. और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसका स्पेस बहुत ही कम स्पेस में ये आया है. तो इसीलिए टॉयलेट यूज़फुल है. इसीलिए दोनों चीज़ें साथ में अटैच की गई हैं इसके साथ. एंड दिस इज़ अ माइक्रोवेव टॉयलेट, और हम लोग इसको इलेक्ट्रिक टॉयलेट भी बोलते हैं. तो इस टॉयलेट का बेसिकली फंक्शन क्या है कि अभी ये टॉयलेट शिप्स में, सबमरीन्स में यूज़ हो रहा है. इसको लोग अभी इंडिया में यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट, या थोड़ा सा जो इसका कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ज़्यादा है. बट हम लोग कहते हैं टॉयलेट का जो फंक्शन क्या है, इसमें क्या होता है कि बिफोर डूइंग यू नीड टू इंसर्ट अ टिश्यू पेपर. टिश्यू पेपर क्यों इंसर्ट करेंगे? सो दैट इसमें आपका वेस्ट स्टिक नहीं होएगा. उसके बाद आपको करना क्या, यू जस्ट क्लोज दिस लिड. हमारे पास यहाँ पर एक स्प्लैश दिया है, यू जस्ट पुश दैट पेडल. तो वो आपको पेडल पुश करना है, यू पुश द स्टार्ट बटन. क्या होगा, आपका वेस्ट और टिश्यू पेपर साथ में मिक्स हो जाएगा. और आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड में विल फाइंड इट विल ईजिली कन्वर्ट इनटू योर स्पूनफुल ऑफ ऐश विदाउट यूजिंग एनी वाटर इन दिस. बिकॉज ये टोटली आपका, जैसे मैंने बताया, वेस्ट जो है आपका इंसिनरेट हो जाता है, मतलब बर्न हो जाता है, और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर ऐश. फिर वो ऐश अपने फर्दर आप अपने फर्टिलाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग. तो अभी मोस्टली एज आई सेड कि शिप्स और सबमरीन्स में तो लोग यूज़ कर ही रहे हैं. प्लस कुछ कंट्रीज़ लाइक US या कनाडा में भी ये टॉयलेट यूज़ होता है. सो दैट्स वाई हम लोग इसको कहते हैं माइक्रोवेव टॉयलेट, या इंसिनोलेट भी बोलते हैं, और इवन इलेक्ट्रिक टॉयलेट भी आप बोल सकते हैं. तो म्यूज़ियम में अंदर तो देख लिया, मोर देन 400 आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ गाइस. तो इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया शिखा मैम ने, और इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम है ये. कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं थी इसकी हिस्ट्री और इसके आज के करंट स्टेट के बारे में. तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ जो ओपन म्यूज़ियम है, और वहाँ पर देखते हैं क्या क्या है इस म्यूज़ियम में ऑफ़र करने के लिए, एंड फिर इसके बारे में जानते हैं कि आगे क्या क्या है. तो ये आउटसाइड प्रेमाइसेस में म्यूज़ियम है. तो यहाँ पर भी ओपन पिट्स हैं जो अलग अलग टाइप्स के वॉशरूम्स यूज़ होते हैं. आज भी शायद गाँव में यूज़ होते होंगे या कई जगहों पे यूज़ होते होंगे. तो उसके लिए इन्होंने डिस्प्ले पे लगाया है. As this is in a running use, this is blocked. This gets filled, again shift to this side with the lock system. Now block this side and use this side. As we use this side, this will, how much time it takes to fill? 2 years. 2 years. Within 2 years when it says is going to fill, which is already filled, is going to convert into that form, as it takes minimum to minimum 2 years time, right? So this is going to fill and this is going to convert naturally, because the Manusmriti Vishnu Puranam, have you seen that? At that period of time, people used to use open defecation only. Na? That is why they told that use the toilet from how much distance should be there from your source of water. Flowing water means river, and from the ritual places like temples, mosques. So how much distance should be there? That has been placed. So because they used to go for the open defecation, because उन लोग का क्या था ना, like they were having such kind of a thing to be used to how to use the toilet, because they used to dug a small pit, kind of little bit, place the grass. They used to do again place the grass, then cover it with the soil. So your soil also gets fertile in that. They had used in a proper open defecation, means it was useful for the environment. But now the next generation, what they did, they have misused that. सो दोस्तों, आपने आज अंदर देखा क्या तरह तरह के टॉयलेट्स थे, क्या हिस्ट्री थी, क्या पुराने मोहनजोदाड़ो के टाइम से चलता आ रहा, फिर फोर्ट का दिखाया, फिर उसके बाद जापान का, US का, बहुत कुछ. और हमारी अंदर शिखा मैम थी, नरजिस मैम थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लेन करा जिसको. और दूसरी चीज़, एक
टॉयलेट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है हम सभी के लिए, कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी टाइप का हम क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंग्लिश और इंडियन नहीं होना चाहिए। जैसे रूरल एरियाज़ के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग ऑप्शन होते हैं, और अगर विलेजेस में अगर हम एंटर करते हैं तो वहाँ कुछ अलग ऑप्शन होते हैं। एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हाइजीन, क्लीनिनेस को मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई? टॉयलेट बनवाइए, अच्छा बनवाइए, उसको यूज़ कीजिए डेली, तभी हम आगे बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। एट द एंड यही कहना चाहूँगा दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बीइंग दिल्ली हाइट्स यूट्यूब चैनल पे हैं हम, और अगर आप फेसबुक पे जाते हैं वहाँ पे भी बीइंग दिल्ली हाइट्स, इंस्टाग्राम दिल्ली हाइट्स 88 आपको मिल जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपने दिलों में हमारी जगह बना के रखिए। बाय बाय।